न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अभी तक उन्हें वापस नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को जब से झटका मिला है, तब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जल्द ही राहुल गांधी की तरफ से किया जा सकता है। वहीं सुबह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के केस में इस वक्त बड़ी फटकार को लग सकती है। ये लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता की अब उनको वापस मिलना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में तमाम चर्चाएं इस वक्त जोर पकड़ रही हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की संसद सदस्यता उनको कब वापस मिलेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विकल्प तलाश रही है। कांग्रेस पार्टी आखिरकार कौन पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। तो लगातार ये जो मुद्दा है वो इस वक्त गरमाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नाज़मीन, जिस तरीके की चर्चाएं अब लगातार हो रही हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट से उनको मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर काफ़ी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आखिरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी ये कहा गया कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने खुद भी ये बात कही कि अडानी मुद्दे पर वो बोलना चाहते थे संसद में और इसी वजह से उनकी जो संसद सदस्यता है वो रद्द कर दी गई। जब सूरत कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आया तो सीधे तौर पर जो सूरत कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। उसके बाद जो सूरत कोर्ट के जज थे उन्होंने तो फैसला सुनाई। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। तो अब कैसा आपको लग रहा है कि अध्यक्ष ओम बिरला को क्या इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अभी तक इस पूरे मामले पर क्यों नहीं कुछ बोल पाई? देखिए, पहली तो बात यह है कि कोर्ट से जो राहुल गांधी को लेकर फैसला आ रहा है तो वो यहाँ पर गुजरात में देखा जा रहा है और गुजरात मोदी का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में इंसाफ मिलने की जो उम्मीद राहुल गांधी और तमाम लोग लगाकर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं नाउम्मीद तो साबित होगी ही। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी को यहाँ पर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, सरकार से राहत नहीं मिल रही है, तो और विकल्प जैसे कि आपने कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर अगर वो समर्थन करती हैं तो साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी ऐसा कुछ करती हुई नजर इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि वो एक बड़े पद पर है। अगर यहाँ पर वो कुछ एक्शन लेती हैं राहुल गांधी को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी एक पार्टी को लेकर एक फैसला नहीं सुना सकती है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं ओम बिरला की बात की जाए तो यहाँ पर उनकी भी साजिश खुलती हुई सामने आई है। जब राहुल गांधी पहले दिन संसद में गए थे तो तब वहां पर उन्हें बोलने नहीं दिया, दोबारा गए थे तो वहां पर टेक्निकल इशू बता दिया गया और तीसरी बार में तो संसद सदस्यता ही रद्द कर दी गई। तो साफ तौर पर जाहिर है कि लोकसभा में राहुल गांधी ना बोल पाए, इसलिए ओम बिरला ने ये षड्यंत्र रचा था और किसके इशारों पर हो रहा है ये बखूबी आप सब हम जानते ही हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए ये कहा जाता रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं रही हैं। कहा जाता रहा है कि अध्यक्ष ओम बिरला पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। कहा गया कि संसद में ओम बिरला भी भेदभाव करते हुए नजर आते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता है। क्या इस बात में सच्चाई लगती है? और जो संवैधानिक पद पर है, इतने बड़े पद पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो ऐसे में क्या उनको निष्पक्ष नहीं होना चाहिए इस पूरे मामले? जी बिल्कुल, आपने कहा कि निष्पक्ष नहीं होना चाहिए था। निष्पक्ष तो जरूर होना चाहिए था क्योंकि वो एक बड़े पद पर और संवेदनशील पद पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो मामला सामने आता है, लगातार वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव से पहले उनकी संसद सदस्यता वापस हो जाए, लेकिन वही सवालों के घेरे में आ रहे हैं, उन पर ही निशाना साधा जा रहा है। कभी सूरत कोर्ट तो कभी पटना कोर्ट, तो अब हाई कोर्ट का रुख किया जा रहा है। हाई कोर्ट में भी तारीख दे दी जाती है। तो ऐसे में राहुल गांधी को राहत ना मिलना और उस पर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का अपनी चुप्पी ना तोड़ना ये साबित करता है कि राहुल गांधी पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, वो अभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी चुप्पी तोड़े और किसी पक्ष में सच्चाई को लेकर यहाँ पर चले, क्योंकि राष्ट्रपति का काम
काम ही यही है कि सच्चाई को दिखाते हुए तमाम तरीके से देश में बदलाव चाहें, लोकतंत्र को बचाएं। राहुल गांधी भी तो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति अगर उनका समर्थन करती है तो बखूबी यहाँ पर उनकी संसद सदस्यता वापस हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नाज़मीन, यहाँ पर चर्चा इस बात की भी हो रही है, राहुल गांधी ने भी ये बात कोर्ट में कही थी कि मैंने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसकी वजह से मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई। जब कोर्ट के जज ये बात जानते थे कि उनको अगर 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी, उनके खिलाफ फैसला आएगा, तो सीधे तौर पर उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। उनका ये कहना है कि उनको ऐसा कौन सा बयान उन्होंने दे दिया जिसको लेकर के इतना बवाल मच रहा है, सारे जो जितने भी कोर्ट है वो उनके खिलाफ फैसला सुना रहे हैं। तो लगातार ये बयानबाजी की जा रही है और कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक तानाशाही के रूप में इस चीज को इस्तेमाल कर रही है। एक तरीके से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और उसमें सूरत कोर्ट के जज और तमाम जो अभी गुजरात हाई कोर्ट के भी जज हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। देखिए, जज पर ऐसा फैसला करना या ऐसा जवाब देना तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उन पे उम्मीद लगाई जाती है कि वो न्याय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी को लेकर कहा जाए तो आने वाले चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मैदान में ना उतर सके। बखूबी आपने कर्नाटक में देखा होगा कि राहुल गांधी दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं। मानहानि के केस में भी राहुल गांधी को फंसा दिया गया है और वही कांग्रेस को लेकर तमाम और आरोप भी दागे जा रहे हैं। तो ये साबित करते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में ना उतर सके, कर्नाटक का चुनाव ना लड़ सके, तो ये तमाम षड्यंत्र मोदी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से फैसला ना सुनाए देना और लगातार तारीख पर तारीख देना कि आप पहले सूरत कोर्ट में ये मामला चला, वहाँ पर सुनवाई होती है, फिर राहुल गांधी को 1 महीने के लिए राहत दे दी जाती है कि चलिए आपको 1 महीने की छूट दी जाती है, उसके बाद सुनवाई होती है, फिर यहाँ पर उसके लिए तारीख दे दी जाती है, फिर सुनवाई होती है, तो राहुल गांधी की याचिका ही खारिज कर दी जाती है। पटना कोर्ट में भी देखेंगे सुशील मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर मानहानि केस में राहुल गांधी को फंसाया और पटना कोर्ट में भी तारीख दी जा रही है। तो ये सब चीजें जाहिर हो रही हैं कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में ना उतर सके, इसलिए तारीख पर तारीख देते हुए यहाँ पर उन्हें फंसाया जा रहा है ताकि चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, संसद सदस्यता वापस नहीं होगी तो राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी यहाँ पर बन रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो खड़ा होगा जो नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे सके? आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को आगे करने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है? लेकिन क्योंकि हमने यूपी चुनाव में देखा जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन चलाया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, लेकिन उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, पहले राहुल गांधी बखूबी देखे जा रहे थे, लेकिन अगर राहुल गांधी के बात की जाए तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा ही देखी जा सकती है, क्योंकि एक तो बहन है और दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी बहुत मजबूती के सामने उतरी है। भारत जोड़ो यात्रा लगा लीजिए या महिलाओं के समर्थन में उनका लगातार बोलना, महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात करके आए, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस में ये 2 चेहरे बहुत बड़े चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस नहीं आती है तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा बखूबी यहां पर टक्कर देती हुई नजर आएंगी पीएम नरेंद्र मोदी को, और उनकी कुर्सी के लिए काबिज भी वही देखी जाएंगी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है लोकसभा चुनाव में, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिरकार क्यों उनको वापस नहीं मिल पा रही, आखिरकार किस षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं क्या वाकई इसमें सच्चाई आपको नजर आती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।